इसके अंदर कोई बोन कैंसर का पेशेंट वो नहीं था। जो शिकायत करता था उसने शराब का सेवन किया हुआ था। कहीं भी किसी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई। हमने सभी आरोपियों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाया। पुलिस स्टेशन लाडवा के अंदर एक शिकायतकर्ता द्वारा कुछ पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे कि वो बोन कैंसर पेशेंट होते हुए उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके साथ कुकर्म किया गया। तो जैसे ही ये आरोप लगे, पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके अंदर तत्काल ही एफआईआर रजिस्टर की थी तथा सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी का जो नेतृत्व किया था वो डीएसपी लाडवा ने किया था। करीब 15 दिन आज इसको हो चुके हैं और इसके अंदर लगभग सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट आज हो चुकी है। साइंटिफिक सारी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की गई है, जिसके अंदर जो जो डिटेल्स आई हैं वो मैं आज आपके सामने साझा करूंगा। सबसे पहले तो 17 और 18 की रात, जिस रात का ये इंसिडेंट था, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शिकायत करता था उसने शराब का सेवन किया हुआ था। ये मेडिकल रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती हैं। शराब का सेवन उसने किया हुआ था और उसके बाद उसका पुलिस कर्मचारियों के साथ नाका तथा थाने के अंदर उसकी बहसबाजी, जिस कारण उसको 172 BNSS के अंदर डिटेन किया गया था। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद पूरी रात वो थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज की कवरेज के अंदर आए, इवन लॉकअप के अंदर भी। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। पूरी रात वो सीसीटीवी की कवरेज के अंदर रहता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको जो है लॉकअप से निकाला गया। रेस्ट ऑफ द टाइम वो लॉकअप के अंदर लॉज था, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस 10 मिनट के दौरान उसके साथ जो है वो मारपीट की पुष्टि होती है कि बोन कैंसर पेशेंट के साथ कुकर्म हुआ, ब्लीडिंग हुई, जिसे आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि हुए आप लोगों ने सभी ने इसको उठाया था। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोई बोन कैंसर का पेशेंट वो नहीं था। उस व्यक्ति को कई बार हमने डॉक्यूमेंट दिए, पीजे से भी वेरीफाई किया, वो बोन कैंसर का पेशेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग, कोई उसकी कीमोथेरेपी नहीं हुई है। सेकंड, उसके बाद जहाँ तक कुकर्म की बात थी तो उसमें हमने सभी इसकी डीएनए रिपोर्ट्स, जितने स्वैब्स थे, जितने कपड़े थे, सबकी करवाई गई। कहीं भी किसी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप लोग ये ना कह दो कि इसमें कुछ चेंज किया गया, वो किया गया, हमने सभी आरोपियों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाया। उस लाई डिटेक्शन टेस्ट के अंदर सभी आरोपी सच पाए गए और उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया। मुद्दई को भी हमने ऑफ़र किया कि आप अपना लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाइए, उन्होंने इसके लिए मना किया। जहाँ तक मेडिकल की बात थी, मेडिकल हमने इसके अंदर बोर्ड द्वारा इसका मेडिकल करवाया गया था और स्टार्टिंग में आपको भी पता है भी उस व्यक्ति ने बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाने से मना किया था। इसके बाद उसको फिर भी हमने, क्योंकि ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके, हमने बोर्ड द्वारा ही उसका मेडिकल करवाया था। अब बात आती है उसकी ब्लीडिंग की। रात के समय उसके साथ कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। थाने के अंदर जिन जिन जगह पर वो व्यक्ति लॉज रहा, चाहे वो लॉकअप था, चाहे वो कमरा था, चाहे उसके कपड़े थे, वाइट कलर की उसने पैंट्स पहनी हुई थी, तो कहीं उसमें ब्लीडिंग ना दिख रही है, ना किसी और जितने भी कब्रों के फर्श के स्वैब्स लिए गए कहीं भी उसकी ब्लीडिंग नहीं आई है। जो सुबह उसकी ब्लीडिंग आई है और जो इंजरीज उसकी दिख रही हैं वो उसके क्रोनिक एनल फिशर्स हैं। ठीक है, वो उसको पहले से ही एनल फिशर्स थे और उनमें उसकी सुबह ब्लीडिंग जो है और उसका कारण कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स ये है जो डॉक्टर्स ने बताया है। इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल के आई हैं कि कुछ लोगों ने उनको भड़का कर ये चीज़ उनसे ये आरोप लगवाए थे। एक एक चीज़ बिल्कुल एक एक रेशे की तरह सामने आ चुकी है। इन आरोपों के पीछे मंशा क्या थी सर? ये जो इतने गंभीर आरोप लगाए थे इस व्यक्ति ने, इसके पीछे मंशा क्या थी? देखिए, मंशा का अब इसको क्या बताएं। मेरे को जो लगा कि व्यक्ति के साथ मारपीट हुई उसकी मैं पुष्टि करता हूँ और मारपीट के ऊपर हमने एक्शन भी लिया, हमने एफआईआर भी की, हमने उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की। अब उस व्यक्ति ने या तो भावनाओं में बहकर या अपने आरोपों को थोड़ा और संगीन बनाने के लिए उसने ये चीज़ें की है। सर, वो एक आरोप ये भी लगा रहा था कि एएसआई राजेंद्र ने इस मामले में पहले उनसे रिश्वत मांगी थी, उसी की कोई मंशा? ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया हमारी जांच में, ना ऐसा कुछ वो सबूत पेश करता है। सर, जो व्यक्ति था उसमें पहले भी कोई ऐसे मामले उसके खिलाफ किसी के खिलाफ? देखिए, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, ना मैं शिकायतकर्ता की प्राइवेट डिटेल्स को शेयर करूँगा, क्योंकि सर इस पूरे मामले में मेडिकल रिपोर्ट बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि पहले बताया गया था कि लाडवा थाने में, लाडवा हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ मेडिकल रिपोर्ट कुछ और थी, LNJ में कुछ और थी।
पूरा मेडिकल रिपोर्ट का क्या है? देखिए इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे व्यक्ति को 17-18 की रात को पुलिस के पास, जैसे मैंने आपको बताया 172 BNSS में उसको लॉन्च किया गया था, डिटेन किया गया था, तो सुबह वो अपने भाई के साथ घर जाता है। उसके बाद वो CHC लाडवा में जाता है। वो जाके वहाँ पर बताता है कि मेरे को पेन हो रहा है। पेन भी किस चीज़ का था, उस व्यक्ति का कूल्हे का रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट उसका हुआ है, उसमें उसको पेन था। फिर उसके बाद वो व्यक्ति LNJP पे जाता है और उसको ब्लीडिंग, जिसका वो डाउट था उसको कि मेरे ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो निकल के आया साहब कि वो एनल फीचर्स उसके नए नहीं है, कोई कट नए नहीं है, वो क्रोनिक एनल फीचर्स हैं, वो पहले से ही उसके हैं बोली, और उसके कई रीज़न हैं। तो सर हुए थे तो उनका बहाल देखिए मारपीट जहाँ तक उन्होंने की है उसकी सज़ा उनको मिलेगी, और जो अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो नियमों के साथ पूर्ण की जाएगी। सर जब थाने से व्यक्ति जाता है तो 4 लोग उसको लेने आते हैं। उसके भाई स्वयं उसको लेने आए तो हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है, परंतु मैं तो हमारे जो पत्रकार चित्रकार बंधु हैं, आप सभी है, देखिए मैं आपको यही कहूँगा, आपकी एक खबर का समाज और समाज के लोगों पर, जो पीड़ित और आरोपी दोनों के परिवार पर, एक ऐसे मात्र ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया और उसको, देखिए लोग आपको एक क्रेडिबिलिटी के साथ आपको सुनते हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ आपको पढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर पुलिस अधीक्षक, यदि मैं कुछ ऐसी बात कहूँ तो उसके पीछे एक वेट है, उसको कुछ लोग उसको सत्य ही मानेंगे, तो हर पद के साथ एक जिम्मेदारी अटैच्ड है भाई। तो मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि कृपा करके जैसा इन पुलिस कर्मचारियों के परिवार के साथ हुआ, मतलब इनमें से कुछ तो ऐसा है कि 1-2 पुलिस कर्मचारी के परिवार वाले अपना संतुलन खो चुके हैं मानसिक। बताइए सर, ये मामला एक खुलासा हो गया कि इसका सामान जो अंदर इनमें कार्रवाई क्या होगी, देखिए वो नियमानुसार और कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी दैट विल डेफिनेटली